नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कनिल शर्मा और मैं फाउंडर हूँ श्री श्याम एस्ट्रो साइंस का। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जहां से ये पता लग सकता है कि आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सनालिटी, आप किस नेचर को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, और उस टॉपिक का नाम है राशियां। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं 12 राशियों के सच के बारे में कि किस तरह से होते हैं 12 राशियों के लोग, क्या उनकी पर्सनैलिटी होती है। और आमतौर पे जब भी लोग अपनी कुंडली को एनालाइज करवाने जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो सबसे पहला टॉपिक होता है वो यही होता है कि बताइए हमारी राशि कौन सी है। राशियों के बारे में बहुत से मिथ, बहुत सी भ्रांति इस दुनिया के अंदर फैली हुई है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम किस जोडियक साइन को हम लोग बिलोंग करते हैं, कौन सी जोडियक साइन हमें रूल करती है, या किस तरह का सिग्नेचर। कहते हैं ना कि हर एक बंदे का अपना एक सिग्नेचर होता है, तो वो सिग्नेचर आपकी खुद की राशि होती है। तो जी हाँ, तो आज सबसे पहले अगर आप इस पेज पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक मुहूर्त है इस पेज को फॉलो करने का। जी हाँ, तो अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक एक करके 12 राशियों को एक्सप्लेन करेंगे और आप ये चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह के नेचर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन 12 राशियों में से आपका जो प्रेफरेबल ज़ोडिएक साइन है वो कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आइए पहले समझते हैं कि जो राशियां हैं, जो ज़ोडिएक साइंस है, वो होती क्या है, ये राशियां बनी कैसी थी। तो और आप कैसे स्पेसिफाई करते हो कि मेरी राशि कौन सी है। तो जब आपका जन्म हुआ था, जब आप इस दुनिया में आए थे, तो उस टाइम के ऊपर इस आसमान में जो सितारे थे, अगर मैं बात करूं तो आसमान में उन सितारों को उसकी एक एस्ट्रोलॉजर उसके एक पिक्चर क्लिक करके उसके कुंडली के रूप में आपको बताता है कि जब आप पैदा हुए थे तो आसमान में सितारे किस तरह से प्लेस थे और आपके 12 भाव के अंदर वो जो 9 ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस थे। और उन्हीं 9 ग्रहों में से आपको क्या देखनी होती है, चंद्रमा की प्लेसमेंट। जी हाँ, उन्हीं 9 भावों में से उन्हीं जो 9 ग्रह होते हैं वो 12 भाव में चंद्रमा किस भाव के अंदर बैठा है और उन भाव में किस नंबर की राशि पड़ती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपके पहले घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है और वहां पे अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या क्योंकि नंबर इसी तरह से चलते हैं, अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिखा होगा तो 2 नंबर वाली राशि होगी चंद्रमा के भाव के अंदर, वही आपकी राशि कहलाएगी। 6 नंबर में चंद्रमा अगर आपका बैठा है और अगर वहां पे आपका 2 नंबर पड़ता है तो आपकी वृषभ राशि होगी। तो इसी तरह से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी जल्दी से अपने घर पे जितने भी आप लोग हैं उन सबकी कुंडलियां अपने अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए और जो लग्न चार्ट होता है उसको खोल लीजिए और आज वहां पे देखिए कि कहां पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है, क्या नंबर वहां पे पड़ता है और आपकी राशि कौन सी है। और आने वाली वीडियो के अंदर आप ये जान पाएंगे कि इन 12 जो हम कहते हैं ना राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, तो इन 12 राशियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप इनमें से किस में से मैच कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा आपकी वीकनेसेस, आपकी हिडन पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बोल्डनेस क्या क्या है और किस तरह के आप इंसान हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली राशि जो कि है मेष राशि। तो ये जानते हैं कैसे होते हैं मेष राशि वाले जातक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेष राशि को पहचाने कैसे। तो जी हाँ, आपकी कुंडली के अंदर जहाँ पे चंद्रमा च या मून MO लिखा होगा, आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या वहां पे 1 नंबर लिखा है। अगर वहां पे 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है। जी हाँ, तो मेष राशि वाले कैसे होते हैं, मेष राशि वाले की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे आपको ये लोग एक्टिव मिलते हैं, ये आपको लीडर्स मिलते हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये हर काम में आपको आगे ही मिलेंगे। मेष राशि के जातकों को ज्यादातर आप एक लीडरशिप के अंदर बहुत ज्यादा पाएंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जब अगर कोई भी काम इन्हें करना है तो ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये फटाफट से काम को करने में बिलीव करते हैं, ये एनर्जेटिक बहुत होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। और अगर चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, अगर कोई भी चाहे वो अच्छी बात है या चाहे भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मेष राशि का जातक आपको वहां पे हमेशा सबसे आगे खड़ा ही मिलेगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम भी चाहे कोई कैसी भी क्यों ना आ जाए। और अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, तो इनको फटाफट से फैसले करने की आदत होती है। यहाँ पे अगर आप एक चीज आप इसमें से और फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये फेयरलेस है, ये बोल्ड है, ठीक है। इनको बहुत जल्दी जल्दी से कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कहते हैं ना जो आपकी स्ट्रेंथ होती है कभी कभी वही आपकी वीकनेस भी बन जाती है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बिना सोचे समझे गुस्सा कर लेना, ये कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस भी बन जाती है। तो मेष राशि वालों, ये हमेशा 1 नंबर की राशि है, तो आप इनको हर चीज के अंदर आगे ही पाएंगे। मेष राशि वालों के लिए अगर आप एक चीज बोले शॉर्ट के अंदर, तो मेष राशि वाले वो लोग हैं जो रुकना नहीं जानते, जो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं।
तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जिसका नाम है वृषभ राशि। और वृषभ राशि की आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा के अंदर 2 नंबर लिखा है तो जी हाँ, आपकी वृषभ राशि है, आप टॉरस राशि को बिलोंग करते हैं। और जानते हैं कैसे होते हैं वृषभ राशि वाले। तो अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो इस राशि को शुक्र, जो शुक्र ग्रह है, जो शुक्र प्लैनेट है, वो उसको रूल करता है। और जो शुक्र प्लैनेट है उसको लग्जरी का देवता कहा जाता है, वो लग्जरी का प्लैनेट माना जाता है। तो ऐसे लोग लग्जरी पसंद बहुत होते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा वृषभ राशि वालों लोगों को, इनको बड़ा घर, एक बढ़िया सी लग्जरियस गाड़ी चाहिए होती है। इनको अगर मोबाइल भी लेंगे तो ये एप्पल आईफोन से नीचे बात नहीं करेंगे। तो ये लग्जरी को पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये लोग स्टेबिलिटी को बहुत पसंद करते हैं और इनमें अगर देखा जाए तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉयल इंसान होते हैं। ये लोग कोई भी अगर इनको लाइफ में डिसीजन लेना होता है तो ये तुरंत, ये एकदम हड़बड़ाहट से कोई भी फैसला नहीं करेंगे। अगर इनके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी या कुछ भी इनको सोचने को मिलेगा तो ये रुको जरा, देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और ये फिर अपना निर्णय, फिर अपना फैसला देंगे। जैसे मेष राशि वाले हैं ना, ये तुरंत अपना कोई भी काम आएगा तो तुरंत उसको फैसला करने में आएंगे। लेकिन वृषभ राशि वाले ये थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल होंगे, थोड़ा सोचेंगे कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, और फिर आपको अपना निर्णय देंगे। वृषभ राशि वालों में अगर आप इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पेशेंस वाले लोग हैं, लग्जरीज पसंद वाले लोग। और वृषभ राशि वालों की एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि अपने दोस्तों के लिए, ये अपने दोस्तों के लिए हमेशा ये सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे। ये लोग वफादारी की मिसाल होते हैं। इनके साथ लोग इनसे मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। ये वृषभ राशि वाले, इन लोगों को अपनी सीमाएं बनाना बड़ी अच्छे से आता है। ये अपनी तरफ एक बाउंड्री सी बना के रखते हैं और इनको पता होता है कि मेरी सीमा कितनी है और मुझे ये अपनी, आप यहाँ आप कह सकते हैं ये अपनी बाउंड्रीज का, अपनी सीमाओं का बचाव करके चलते हैं। किस बोले इन शॉर्ट के अंदर, तो ये वो लोग हैं जो एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं तो फिर इनको इनके फैसले बदलने से, इनको वो चीज करने से इनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि, जिसको जेमिनाई भी कहा जाता है। और आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपकी राशि मिथुन है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। और अगर आपके चंद्रमा के साथ 3 नंबर लिखा है तो जी हाँ, आप मिथुन राशि को बिलोंग करते हैं। तो आइए पहचानते हैं कैसे होते हैं मिथुन राशि के लोग। क्योंकि मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर को मरकरी, जो बुध प्लेनेट है, वो रूल करता है। और जो बुध प्लेनेट है, जो मरकरी है, ये कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। तो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। इवन ये कम्युनिकेशन करना पसंद भी करते हैं, जैसे कि चाय पे चर्चा करना। मिथुन राशि वालों की एक बहुत अच्छी आदत देखी गई है कि ये लोग हर एक सिचुएशन के अंदर आसानी से घुल मिल जाते हैं, ढल जाते हैं, जैसे पानी में नमक घोलने के बराबर हो। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल 3-3 4-4 अलग अलग काम भी ये लोग कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों की अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो क्योंकि ये कम्युनिकेशन के प्लेनेट है, तो कभी कभी इन लोगों से बातचीत में जीतना, तर्क वितर्क में जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। मिथुन राशि वालों की अगर हम और आपको एक्सप्लेनेशन दें तो ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज पर्सनैलिटी भी हो जाती है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल काम एक ही वक्त पे कर रहे हो तो कभी कभी माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है कि किस चीज को कब करे, कैसे करे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इनको जो वीकनेस की तरफ लेकर के चला जाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वो एक नहीं 2-2 पर्सनैलिटीज को रूल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी राशि है, जो 4 नंबर की राशि है, वो है कर्क राशि, जिसको कैंसर भी कहा जाता है। और आप कैसे पहचानेंगे कि आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं नहीं? तो उसके लिए भी आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी और उसके अंदर जहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा, अगर चंद्रमा के साथ 4 नंबर लिखा है तो जी हाँ, आप कर्क राशि को बिलोंग करते हैं। तो ये जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातक कैसे होते हैं। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, क्योंकि कर्क राशि को ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा इसको रूल करता है और चंद्रमा आपको पता है ये मन का कारक होता है। तो वैसे लोग बहुत ही इमोशनल फैक्टर्स पे आकर के चीजों को लेकर के जाते हैं। ये मन से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं। और कर्क राशि वालों को अक्सर देखा गया है कि इन लोगों को अपनी मदर से बहुत ज्यादा लगाव होता है। यहाँ आप कह सकते हो ये अपनी माता, ये अपनी मम्मी के राज दुलारे बेटे होते हैं। कर्क राशि वालों को ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग आपको बहुत ज्यादा केयर करते हुए सबकी दिखेंगे। जिस तरह से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो कर्क राशि वाले लोग बहुत ही दिल से, बहुत ही इमोशनल ग्राउंड के अंदर आकर के अपने जो आस पास के लोग होते हैं उनको, उनका ख्याल करने में लगे रहते हैं।
कर्क राशि वाले आमतौर से झगड़ों से अपने आप को दूर रखते हैं, तो जैसे ही कोई वाद विवाद कोई झगड़ा अगर इनको सुनने देखने में आएगा तो ये वापस चुपचाप अपने घर अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। ये झगड़ों से हमेशा दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट है ये इमोशंस का प्लेनेट है, ये दिल का प्लेनेट है। कर्क राशि वालों को अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें मून की तो फुल मून है, डार्क मून है। जैसे 15 दिन चंद्रमा अगर हम बात करें तो फुल मून होता है, अगले 15 दिन में चंद्रमा ढलता रहता है। तो कर्क राशि के जातक भी इस तरह से अपने मन को एक ईसीजी की तरह आपको चलते मिलेंगे। कभी ये बहुत ही आपको एक्साइटेड मिलेंगे तो कभी ये बहुत ही आपको मन के विचारों में घूमते हुए मिलेंगे। तो आप कह सकते हो लॉयल्टी इनका एक बेसिक पैरामीटर होता है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर भी पाए गए। तो ओवर थिंकिंग करना इनकी कहीं ना कहीं वीकनेस के अंदर आता है। सो कर्क राशि वाले अगर आप इनको एक शॉर्ट में कहें, बहुत ही मासूम लोग होते हैं। ये लोग दिल से ही जीते हैं और कभी कभी दिल से ही टूट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी राशि है वो है 5 नंबर की राशि, जो कि है सिंह राशि, जिसको लियो भी कहा जाता है। और आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपकी सिंह राशि है या नहीं? तो उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका खोलनी पड़ेगी और वहां पे देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जहाँ पे प्लेस्ड है क्या वहाँ पे 5 नंबर लिखा है। जी हाँ, अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो आपकी सिंह राशि है। अब जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोग होते कैसे हैं। तो सिंह राशि वाले इस सिंह राशि वालों को जो सूर्य है, सन इनको रूल करता है और सूर्य की तरह ये लोग हर जगह पे कहते हैं ना अपना प्रकाश फैलाना, अपनी लाइट फैलाने वाला काम करते हैं। ये लोग बॉर्न लीडर्स, आप इनको ऐसा भी कह सकते हो, स्पॉट कभी कभी निर्णय लेने में, किसी भी बात का डिसीजन लेने में कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खुद की बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। तो कन्या राशि वालों की अगर बात करूं तो ऐसे लोगों की अगर मैं वीकनेस की तरफ जाऊं तो ओवर थिंकिंग इनको इनके एक वीकनेस की तरफ लेके जाता है। और अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इंटेलिजेंस इनकी एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी 7वीं राशि की तरफ, जो कि है तुला राशि, जिसको लिब्रा भी कहा जाता है। और आपकी राशि तुला कैसे है आप देखिए अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ अगर 7 नंबर लिखा है तो आप सबकी जो राशि है वो तुला है। तो अब जानते हैं कि तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तो तुला राशि वालों की बात करें तो ये राशि भी शुक्र ग्रह से ही रूल होती है। तो तुला राशि वाले भी कहीं ना कहीं बैलेंस और हार्मनी की तरफ इनकी लाइफ का गोल रहता है। तुला राशि वालों की बात करें तो ये लोग बहुत ही राजनीतिक लोग होते हैं। किसी भी वाद विवाद को सुलझाना ये इनमें कला बहुत ही, आप कह सकते हैं ये ऐसी कला के ये लोग माहिर होते हैं। सुंदरता की कद्र करना इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो तुला कला और सौंदर्य की अगर हम सराहना करने की बात करें तो तुला राशि वाले लोग यहाँ सबसे आगे मिलते हैं। रिश्तों को महत्व देना इन लोगों का आप कह सकते हो एक खास
पॉइंट होता है तो ये लोग अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और सामंजस्य बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। अगर हम बात करें संघर्ष से बचना, तो तुला कभी कभी कठिन निर्णय लेने से कतराते हैं ताकि किसी का भी दिल ना टूटे। तो तुला राशि वाले लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो डिप्लोमेसी इनकी खासियत है, और अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने में ये कभी कभी वीक हो जाते हैं। और अगर हम इन शॉर्ट अगर हम तुला राशि की बात करें तो ये हर चीज को बैलेंस करते करते इतना नजदीक और इतना उसमें उलझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी में ही कभी कभी कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। और तुला राशि वाले अपनी लाइफ को आप इसमें ये भी कह सकते हैं, और ये इनकी बड़ी खास पॉइंट है कि अपने परिवार के अंदर भी इन लोगों को चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर इनके परिवार में 4 लोग हैं तो ये 2-2 लोगों को बैलेंस करके चलेंगे, और जिससे ये लोग अपने परिवार के अंदर एक शांति बनाए रखने में बहुत आगे बढ़ के रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी 8 नंबर की राशि की तरफ, जो कि है वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो भी कहा जाता है। और आपकी वृश्चिक राशि कैसे है आप अपनी कुंडली में देखिए। चंद्रमा के साथ अगर 8 नंबर लिखा है तो जी हाँ, आपकी राशि वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि है। तो कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक? तो अगर हम बात करें सबसे इंटेंस और मिस्टीरियस राशि अगर कोई है तो वो वृश्चिक राशि है। वफादारी का प्रतीक, ये लोग बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं अपने दोस्तों के प्रति, और जैसे एक सच्चा साथी, ऐसे 2 दोस्त होते हैं, सच्चे साथी होते हैं ना, तो वृश्चिक राशि वाले लोग अपने दोस्तों के साथ एक सच्चे साथी की तरह रहना पसंद करते हैं। राज रखने वाले, जैसे कि हमने बोला कि सबसे मिस्टीरियस राशि है, तो वृश्चिक राशि वाले लोग राज रखने में माहिर होते हैं। इनके पास बातों को छुपाने की, राज रखने की कला बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका कोई दोस्त वृश्चिक राशि वाला है तो अगर आपने उसको कोई बात बताई है तो उसकी बात की 100% गारंटी है कि वो इस बात को राज ही रखेगा। परिवर्तन को अपनाना इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर हम बात करें बदलाव से, ये लोग डरते नहीं है, वो उसको अवसर मान के चलते हैं। गहरे प्रेमी होना वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते में गहराई को और ज्यादा बढ़ा देता है, और भावनाओं को छिपाने की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों से आगे और कोई भी नहीं है। तो जहाँ कोई भावना अपनी छुपाने की बात आती है तो ऐसे लोग अक्सर आपसे अपने ही राज छुपा के चलते हैं। स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो इनका पैशन, लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि मंगल की ये राशि है तो एनर्जी वाली राशि है, तो ये एनर्जी इनका आप कह सकते हो स्ट्रेंथ है। और वीकनेस की बात करें तो बदला, रिवेंज ऐसा कहा भी जाता है। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के साथ, 8 नंबर की राशि वालों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा है, लेकिन दुश्मनी करना इट्स वर्स्ट, ये बहुत बुरा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो कि है 9 नंबर की राशि, जिसको धनु राशि भी कहा जाता है, सजिटेरियस इनको कहा जाता है। और आप सबकी राशि धनु राशि कैसे है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ क्या 9 नंबर लिखा है। अगर वहां पे 9 नंबर लिखा है तो जी हाँ, आपकी राशि धनु राशि है। तो ये जानते हैं धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तो धनु राशि वाले लोग अगर हम बात करें तो ये लोग फ्रीडम लवर्स है। ये लोग स्वतंत्रता के प्रेमी हैं। ये लोग बंधन में नहीं रह सकते, इन लोगों को बंधन से नफरत है। आप इन लोगों को जितना चीजों में बांध के रखेंगे ये उतना घुटन महसूस करेंगे, और जितना इनको आप आजाद छोड़ेंगे ये उतना खुल के एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम बात करें नई सोच को अपनाना तो धनु राशि वाले लोग किसी भी चीज की अगर नई कोई भी नया तरीका है, कोई भी नई सोच अपनाने की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धनु राशि वाले लोग ईमानदारी से बात करने वाले लोग होते हैं, मतलब इनके जो भी ये सोचेंगे ये वही बोलेंगे, और कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है, तो कभी कभी ये उसमें भी संकोच नहीं करेंगे। धनु राशि वाले लोगों की अगर हम बात करें तो ये रूटीन से दूर भागते रहते हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ नया अनुभव करने के लिए हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं। धनु राशि वाले आप इनको आसानी से कह सकते हैं कि अगर आप इस राशि का सिंबल भी देखें तो ये बड़ी फोकस वाली राशि है। इन लोग ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये अपने गोल को लेकर के बहुत ही फोकस्ड है और उसकी तरफ खुले तरीके से ये बढ़ते रहने वाले लोग हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑप्टिमिज्म इनका एक स्ट्रेंथ है, और अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो कभी कभी अपने गोल की तरफ भागते भागते इतना ज्यादा उसकी तरफ केंद्रित हो जाते हैं कि कभी कभी केयरलेसनेस इनकी वीकनेस की कहानी बन जाती है। इन शॉर्ट धनुराशि वालों की बात करूं तो धनुराशि वाले बंधन में नहीं रह सकते, ये लोग सिर्फ उड़ने आए हैं और ये लोग सिर्फ उड़ना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 10 नंबर की राशि की तरफ, जो कि है मकर राशि। तो आप लोगों की राशि मकर कैसे हो सकती है आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली के अंदर कि जहां पे भी मून की प्लेसमेंट है तो क्या चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा है। अगर लिखा है तो जी हाँ,
आप सबकी राशि मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न भी उसे कहा जाता है। और मकर राशि को जो रूल करते हैं, जो उसके लॉर्ड होते हैं, वो स्वयं शनि देव होते हैं। तो क्योंकि ये शनि की राशि है, तो मैं कह सकते हैं कि मकर राशि वाले लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ही अपने गोल्स को लेकर के बड़े गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका जो सीधा निशाना होता है, इनको सिर्फ अपने गोल्स के अलावा और ज़िंदगी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। काम करने वाले ये लोग नायक होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, शनि देव जो है वो आपको सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक सख्त गुरु हैं जो सख्ती से इंसान को सिखाते हैं और लाइफ में एक अच्छा नायक बना के छोड़ते हैं। तो ऐसे लोग काम करने में माहिर होते हैं। मकर राशि वाले लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं। अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो ये योजना बनाने वाले मास्टर माइंड लोग होते हैं। मकर राशि वाले हर चीज को प्लान बना करके करते हैं और उसे अकॉर्डिंगली चलते भी रहते हैं। परंपराओं का सम्मान करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। मकर राशि वाले लोग जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, या आप कह सकते हो कि जो बड़े बुजुर्गों ने जो पीछे से जो पुरातन परंपराएं चलती आ रही हैं, मकर राशि वाले उनको मानने वाले होते हैं। और अगर आप मकर राशि वालों के को कभी मिलें, या कभी कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार अगर मकर राशि वाला है, तो अगर आपको उनके घर के अंदर कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने रेडियो या कुछ पुरानी चीजें मिल जाए, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मकर राशि वालों को पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। बात करें मकर राशि वालों की, तो जिम्मेदार नेता बनना, अगर ये लोग कभी किसी समूह में बैठेंगे, अगर ये लोग अपने किसी ग्रुप के अंदर बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रिश्तेदारों में बैठे हैं, तो ग्रुप के अंदर इनके अंदर जो एक नेतृत्व की क्षमता होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर के आ जाती है। सीमाएं तय करना इनको आता है। मकर राशि वाले अपनी लिमिटेशंस को पालन करते हुए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों को, क्योंकि डिसिप्लिन्ड है, मेहनत करना जानते हैं, सही रास्तों का चुनाव करना इनको आता है, तो लाइफ में इनको रोकना कभी कभी बहुत ही ज्यादा नामुमकिन हो जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें, अगेन शनि की राशि है, तो हार्ड वर्क ही इनका स्ट्रेंथ है। और अगर हम वीकनेस की बात करें, तो कभी कभी ये इमोशनल डिस्कनेक्ट भी खुद को फील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ, जो कि हमारी 11 नंबर की राशि है। एक्वेरियस इसको कहा जाता है। आप लोगों की कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा के साथ 11 नंबर लिखा है, तो जी हाँ, आपकी राशि कुंभ राशि है। तो ये जानते हैं कैसे होते हैं कुंभ राशि वाले जातक। तो कुंभ राशि, जिसको भी खुद देव शनि देव जी ही इसको रूल करते हैं, तो ऐसी राशि वाले लोग आपको अक्सर यूनिक थिंकर्स मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना इनकी खासियत होती है। ये अलग ही सोच वाले जीनियस तरह के लोग होते हैं। इनकी सोच बड़ी अनोखी होती है। और अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों की, तो स्वतंत्रता की खोजी हुई ये लोग आत्माएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को आप बांध कर नहीं रख सकते। ये लोग आजाद घूमने के दीवाने होते हैं। समाज सुधारक बनना कुंभ राशि वाले पसंद करते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को आप अब किसी भी मुद्दों पर सक्रिय होकर बात करते पाएंगे। और इनकी यही कोशिश रहती है कि मैं किसी भी तरह अपने आसपास के जो भी मेरे लोग हैं, जो भी मेरा ऑरा है, इनको मैं करेक्ट करके चलता रहूं। अजीबोगरीब आप ऐसे लोग देखोगे कि अजीबोगरीब बातें करने वाले लोग
को वो रियलिटी बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारी 12 राशियों का सच जो मैंने आप सबको आज बताया। तो आप सब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 12 राशियों में से आपकी राशि कौन सी है और आप किस राशि को रूल करते हो। और बने रहिए इस पेज पे, बने रहिए श्री श्याम एस्ट्रो साइंस के साथ और हमारी आने वाली एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय श्री श्याम, राधे राधे।